ओम स्वामी जी, आपके चरणों में प्रणाम। और स्वामी जी, आज शिक्षक दिवस है, तो स्वामी जी आपके चरणों में बार बार गुरु प्रणाम और पूज्य आचार्य श्री की सूक्ष्म उपस्थिति को भी प्रणाम, क्योंकि जितनी शिक्षा मुझे पर्सनली स्वामी जी पिछले 5-5.5 साल में यहाँ मिली है, वो शायद पूरी ज़िंदगी के जो पास के कई 40 साल के लगभग थे उसके बराबर रही है स्वामी जी। तो मैं बहुत ही हृदय की गहराई से स्वामी जी आपको नमन करता हूँ, आचार्य श्री को प्रणाम करता हूँ। तो स्वामी जी, आज हम बात करेंगे इनफर्टिलिटी के अगले चैप्टर की तरफ, और आज बात करेंगे शिलाजीत के बारे में। शिलाजीत के बारे में काफ़ी लोग बहुत कुछ जानते भी हैं, काफ़ी कुछ भ्रांतियां भी हैं और काफ़ी कुछ शांतियां भी हैं। तो फिर कुछ आज शांतियों के बारे में देखेंगे और भ्रांतियों को हटाने का प्रयास करेंगे। तो शिलाजीत स्वामी जी बेसिकली लोग सोचते हैं ये है क्या। कुछ लोग बोलते हैं ये जानवरों का मल है, कुछ लोग कहते हैं ये पौधों से निकल रहा है, कुछ लोग कहते हैं कि ये चट्टानों से आने वाला कुछ ना कुछ और सामान है। तो दुनिया भर की बातें इसके बारे में चलती और ज़्यादातर लोग सोचते हैं सेक्स टॉनिक है, जबकि ऐसा है नहीं। नहीं स्वामी, मतलब सेक्स में भी काम करता है, लेकिन इसकी प्रकृति बहुत गजब की है। इसकी जो इसकी जो मेडिसिनल वैल्यू है बहुत गजब। हाँ स्वामी जी, बहुत ज़बरदस्त है। तो स्वामी जी ये एक्चुअली हिमालय की चट्टानों से निकलता है, ये फैक्ट है। और उसके अंदर जैसे कि बहुत सारे कई सैकड़ों साल पुराने जो पौधे दब जाते हैं चट्टानों में, वो अंदर अंदर कंडेंस हो रहते हैं। चट्टानों की वजन से उन पूरे फाइटोकेमिकल का एक स्ट्रॉन्ग कंपैक्टेशन हो जाता है, उनका एक जगह संग्रहण हो जाता है। और वो जब गर्मियाँ होती हैं तो उसके बाद वो चट्टानों की दरार से बाहर निकलते हैं और एक रेजिन की तरह बाहर जमा हो जाते हैं। उसको लोग कलेक्ट कर लेते हैं स्वामी जी, और वो होता है हमारा शिलाजीत। ये इसको आयुर्वेद में स्वामी जी डेस्ट्रॉयर ऑफ वीकनेस कहा जाता है, कि जितनी दुर्बलताएँ हैं उन सब का हटाना, उनका निवारण, निराकरण शिलाजीत करता है। और ये काफ़ी स्वामी जी अलग अलग टाइप के दिखते हैं, अलग अलग इनका रंग दिखता है। तो उसका सिर्फ और सिर्फ कारण ये है कि इसके अंदर जो पौधे हैं, जो मिनरल्स हैं, वो अलग अलग होते हैं, अलग अलग जगह की। कुछ गोल्डन कलर की होती है, बहुत कुछ डार्क होती है। तो क्योंकि हमने तो शिलाजीत को ऊपर हिमालय से लेकर के, ये भारत में भी होता है थोड़ा, बाकी नेपाल में बहुत होता है, चाइना में भी बहुत होता है, अफगानिस्तान पाकिस्तान की तरफ भी होता है, इधर ही होता है शिलाजीत। स्वामी जी इंडिया, तिब्बत, चाइना, रशिया, अफगानिस्तान, नेपाल और रूस की पूरी जो लंबी श्रृंखला रही है, उन सब में होता है स्वामी जी। तो लोग वहाँ से इसको कलेक्ट भी करते हैं। और इसके अंदर ऑर्गेनिक कंपोनेंट काफ़ी अच्छे हैं स्वामी जी, और ह्यूमस सॉइल भी काफ़ी सारी है। और लगभग 30 से 35 इसके अंदर कंपाउंड्स रिपोर्टेड हैं जिनकी अच्छी वैल्यू मानी जाती है। तो स्वामी जी जब हमने इस पर काम करना शुरू किया और आचार्य जी के जब इंस्ट्रक्शंस थे कि इस पर कैसे काम करना है, तो स्वामी जी हमने देखा कि इसके बारे में कुछ ये श्योरिटी नहीं होती कि इसके अंदर कंपाउंड कौन कौन से हैं। तो स्वामी जी हमारी केमिस्ट्री टीम ने तो बहुत सारा काम किया। कुछ डेटा मैं वो दिखाऊंगा जो हमने कुछ नए कंपाउंड इसके अंदर ढूंढे हैं जो रिपोर्टेड नहीं थे। और दूसरा स्वामी जी हमने इसका बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स देखा और देखा कि अब तक लोगों ने इसमें क्या क्या काम किया हुआ है। तो इसमें पूज्य आचार्य श्री का एक बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शन था कि हमें पहिए की खोज दोबारा नहीं करनी है। मतलब कि जो लोग ऑलरेडी इस पर काफ़ी काम कर चुके हैं, हमें उसको एक्नॉलेज करना है और उन पहियों का इस्तेमाल करके अपनी गाड़ी आगे बढ़ानी है। तो हमने उन पहियों को ढूंढा और देखा लोगों ने अब तक इस पर कितना सारा काम किया हुआ है, और ये देखा कि इसके प्री क्लिनिकल क्लिनिकल ट्रायल्स कितने हो चुके हैं, क्योंकि स्वामी जी इस पर काफ़ी लोग कई सालों से काम भी कर रहे हैं। तो आज हम स्वामी जी कुछ उच्च डेटा को देखेंगे जो और साइंटिस्ट ने किए हुए हैं, और कुछ केमिस्ट्री का डेटा जो हमारी टीम ने किया हुआ है। तो स्वामी जी अगर हम स्क्रीन पर देखें तो शिलाजीत का इफेक्ट फर्टिलिटी पे कैसे होता है, तो स्वामी जी थोड़ा सा स्कीमेटिक दिख रहा है कि शिलाजीत जो है ये 3-4 तरीके से काम को करता है। एक तो स्वामी जी जो हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, जिसको हम ROS कहते हैं, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़, वो बढ़ जाती है, चाहे वो रेडिएशन की वजह से हो या ज़्यादा अल्कोहल का कंजम्पशन से हो, स्मोकिंग से हो, मोटापे से हो, या और टाइप के वीनस प्रॉब्लम के साथ हो। वो सब जब बढ़ जाते हैं तो उसकी वजह से रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीस का लेवल बढ़ जाता है। उसकी वजह से स्वामी जी स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म्स का बनना कम हो जाता है, या फिर उनकी मोर्टेलिटी कम हो जाती है, जो मेल फर्टिलिटी का एक बहुत बड़ा कारण है स्वामी जी। तो शिलाजीत जाके उन एंटीऑक्सीडेंट रेस्पॉन्स को एक्टिवेट करता है, जहाँ ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है उसको जाके न्यूट्रलाइज करता है, और जहाँ जहाँ ROS होता है उसको स्वामी जी बीन बीन के हटाता है, जिसको हम स्कैवेंजिंग कैपेबिलिटी कहते हैं। जैसे जहाँ जहाँ अलग अलग कचरा फैला होता है तो लोग जा जाके सफाई करते हैं, वो सफाई वाला काम स्वामी जी शिलाजीत बहुत अच्छा करता है। और जो हमारे पतंजलि के होल
स्पेक्ट्रम के कंपोनेंट है जिनमें शिलाजीत है स्वामी जी, कुछ स्क्रीन पे हैं, कुछ यहाँ रखे हुए हैं। शिलाजीत कैप्सूल है, अश्वशिला है, शिलाजीत लिक्विड है, ड्रॉप्स हैं, और स्वामी जी जो एक नया प्रोडक्ट है स्वर्ण शिलाजीत, वो भी स्वामी जी एक यहाँ पे है, जो एक जिसके अंदर शिलाजीत, स्वर्ण भस्म और काफ़ी अच्छे अच्छे हब्स भी मिले हुए हैं। तो ये स्वामी जी हम स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये हम देख रहे हैं शुद्ध शिलाजीत का LCMS क्यूटॉप प्रोफाइल। ये जो आपको स्वामी छोटी छोटी पिक दिखाई दे रही है नीचे, ये एक ऐसे वाले कंपाउंड हैं जो अभी तक शिलाजीत में रिपोर्टेड नहीं थे। अब तक लोगों ने एक फॉल्विक एसिड का एक कंपाउंड इसमें आइडेंटिफाई किया हुआ था, जिसके आधार पे आप एक सिग्नेचर बता सकते हैं कि ये शिलाजीत है या नहीं है तो कितनी प्योरिटी का है। नकली शिलाजीत बहुत सारा स्वामी जी। तो हमने एक ये किया कि पहले हम एक मानक बना लें, एक स्टैंडर्ड बना लें, जिसके आधार पे आप देख सकते हैं कि ये जो आपके पास सैंपल है जिस पे आप काम कर रहे हो वो कितना प्योर है और ऑथेंटिक है या नहीं। तो उसके लिए स्वामी जी इस पर काम किए और हमने कुल मिला के 9 नए कंपाउंड इसमें ऐसे देखे, जिनकी लिस्ट यहाँ दिख रही है, जो स्वामी जी हमें शिलाजीत के अलग सैंपल में देखे थे। तो हमने ये पहली बार बताया कि कुछ ऐसे कंपाउंड जिनको आप शिलाजीत में ढूंढ सकते हो, और अब स्वामी जी इसके आधार पे एक मानक लिस्ट बना रहे हैं, एक SOP बना रहे हैं जो शिलाजीत के स्टैंडर्डाइजेशन के लिए बढ़िया वाला काम करेगी। फिर उसको स्वामी जी हम जो हमारा भारत सरकार का फार्माकोपिया है उसमें भी पब्लिश करेंगे, ताकि और लोग भी उसका लाभ ले सकें, और जो भी नकली वाला काम है उससे स्वामी जी हम बच पाएंगे। और उसके बाद जो हमने स्वामी जी इसमें और डिटेल में गए तो आप देखेंगे ये आपकी बड़े बड़े पीक दिखा रहे हैं, जिसमें ये दिख रहा है कि और स्पेसिफिक कंपाउंड को हम जूम करके कितना देख सकते हैं। जो एक एक स्वामी जी दिख रही है आपको कुतुब मीनार, वो एक एक मीनार एक एक कंपाउंड है, और इसको हम एनरिच करके आराम से आइडेंटिफाई कर लेते हैं। और ये स्वामी जी आप देखेंगे लगभग 36 ऐसे मेजर कंपाउंड थे जिसको हम नहीं ढूंढ पाए। तो ये स्वामी जी एक बड़ी फाइंडिंग थी, 36 नए कंपाउंड ढूंढे। हाँ, तो वो दिख गए। और वो ये बता रहे हैं कि स्वामी जी इसके अंदर केमिकली एनरिच्ड है, नेचर ने इसके बहुत अच्छे से अच्छे वाले कंपाउंड इसके अंदर पैक किए हुए हैं। तो ये जो कंपाउंड्स हैं फिर ये करते क्या है स्वामी जी। अच्छा, एक चीज़ और थी स्वामी जी, ये था मिनरल्स के बारे में। 10 अलग अलग मिनरल्स इसमें स्वामी जी हमने ढूंढे थे, और पाया इसमें कैल्शियम काफ़ी सारा है, पोटेशियम बहुत ज़्यादा है, मैग्नीशियम बहुत अच्छा है, और सोडियम है, साथ में कॉपर, आयरन, कोबाल्ट भी स्वामी जी थोड़ा थोड़ा इसमें पाया गया था। तो अब ये था कि ये सब इतना कुछ है तो इसका फ़ायदा क्या होता है। तो स्वामी जी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU के एक ग्रुप ने एक बहुत अच्छी स्टडी की चूहों के ऊपर। उन्होंने स्वामी जी क्या किया, उन्होंने चूहों को कैडमियम दिया। तो कैडमियम जो हैवी मेटल है उसका सबसे बड़ा साइड इफेक्ट मेल फर्टिलिटी पर होता है। तो कैडमियम के देने से स्पर्म काउंट्स कम हो जाती हैं, स्पर्म्स के चलने की स्पीड कम हो जाती है, और टेस्टिस के अंदर जहाँ स्पर्म बनते हैं वहाँ पे नेक्रोसिस सेटअप हो जाती है। तो स्वामी ये जो डेटा है ये उस ग्रुप का है जो मैं आपको अच्छे दिखा रहा हूँ। उन्होंने स्वामी जी देखा कि जब उन्होंने शिलाजीत अलग डोज पे दिया तो जो टोटल स्पर्म प्रोडक्शन कम हो गए थे कैडमियम की वजह से, वो स्वामी जी रिकवर हो गए थे। वो रिकवरी ज़बरदस्त थी, और उसके साथ साथ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, वो जो साइट है जहाँ पे स्पर्म्स बनते हैं, जिनके अंदर वैक्यूलेशन हो गया, बड़े बड़े एयर सैक्स आ गए थे, वो वाले भी स्वामी जी शिलाजीत के इस्तेमाल से डोज डिपेंडेंट तरीके से नॉर्मलाइज हो गए थे। और ये स्वामी जी जो डेटा है ये उन्हीं टेस्टिकुलर सेल्स का है जो आप ये देख रहे हैं इधर बीच में एरो लगा हुआ है। ये डिजीज कंडीशन वाले टेस्टिकुलर सेल्स हैं जहाँ स्पर्म की मोर्टेलिटी कम हो गई थी, और शिलाजीत जो आप नीचे देख रहे हैं स्वामी जी बिल्कुल वापस लौट के नॉर्मल हो गया था। अब जो बड़ी वाली फाइंडिंग थी वो ये थी स्वामी जी, वहाँ उन्होंने ये देखा कि ऐसा हो क्यों रहा है। उन्होंने भी स्वामी जी आई थिंक कारणकारी सिद्धांत पे काम किया और देखा कि ये हो कैसे रहा है। तो 2 बड़े एंजाइम होते हैं स्वामी जी जिनको हम स्टेरियोजेनिक एंजाइम्स कहते हैं। उन्होंने उनका लेवल भी देखा और देखा वो जो एंजाइम्स थे वो कैडमियम की वजह से कम हो गए थे, और जब उनको देते हैं शिलाजीत तो स्वामी जी उनका लेवल भी वापस लौट के नॉर्मल हो गया था। तो ये स्वामी जी BHU टीम की बहुत बढ़िया वाली फाइंडिंग थी, और जिन्होंने क्लियरली दिखाया कि शिलाजीत के इस्तेमाल करने से ये जो दुष्प्रभाव थे कैडमियम के वो नॉर्मलाइज हो गए। उसके बाद उन्होंने स्वामी जी देखा कि मेल फर्टिलिटी इंडेक्स वो और लीटर पर फीमेल, मतलब कि जब उन चूहों को उसी अफेक्टेड मेल को एक फीमेल के साथ रखा तो कितने बच्चे पैदा हुए, उसको स्वामी जी कहते हैं लीटर पर फीमेल, मतलब एक फीमेल से कितने बच्चे हैं। तो जो कैडमियम की वजह से मेल इनफर्टिलिटी आई थी उसमें स्वामी जी एक भी बच्चा नहीं हो रहा था, क्योंकि मेल पूरे इनफर्टाइल हो गए थे। पर जब उनको शिलाजीत दिया था 3 अलग अलग डोजेस पे, तो शिलाजीत के डोज डिपेंडेंट तरीके से स्वामी जी ने दिखाया कि टोटल पॉपुलेशन भी बढ़ी, पर फीमेल बच्चे भी ज़्यादा पैदा हुए, और मेल फर्टिलिटी इंडेक्स भी
बढ़ गई थी। तो ये दिखा रहा था कि शिलाजीत वास्तव में ऐसा काम करता है। उसके बाद स्वामी जी लोगों ने बहुत सारे और भी काम किए, और वेस्टर्न वर्ल्ड में और सिंथेटिक वर्ल्ड में भी स्वामी जी जो बड़ा क्वेश्चन आता है कि शिलाजीत पता नहीं कहाँ आ रहा है, कैसे आ रहा है, ज़रूर इसके साइड इफ़ेक्ट होंगे। तो साइड इफ़ेक्ट को लेकर लोग थोड़े से ज़्यादा इसको परेशान रहते हैं। हर्ब्स को लेकर तो ज़्यादा उतने नहीं रहते, पर शिलाजीत और भस्म को लेकर वो लोग स्वामी जी बहुत ही ज़्यादा अटेंटिव रहते हैं। तो लोग तो इस पर भी स्वामी जी स्टडी हुई है, हमारी टीम ने भी काम किया है और दिखाया स्वामी जी कि चूहों में 28 दिन तक 1000 मिलीग्राम पर केजी तक स्वामी जी शिलाजीत का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं आता है। तो उसकी हाई डोज पर दे करके देखते हाई हैं। डोज पर स्वामी जी ये बिल्कुल ठीक ठाक पाया गया था। और उसके बाद एक स्वामी जी स्टडी है जो ह्यूमन में हुई है, जो लगभग 20 हेल्थी वॉलंटियर्स पे 2003 की स्टडी है, जहाँ उन्होंने दिखाया है कि उन लगभग 2 ग्राम पर डे तक शिलाजीत उन लोगों को दिया गया और उनके लिवर पैरामीटर, किडनी पैरामीटर, ब्लड पैरामीटर वो सब नापे गए और देखा स्वामी जी कोई जबकि आधा ही ग्राम लिया जाता है, आधे ग्राम दिया तो 4 दुगुना तक दिया स्वामी जी, और देखा कोई भी सिस्टमिक टॉक्सिकोलॉजी का इवेंट नहीं पाया गया। मतलब ह्यूमन ट्रायल में भी देखा गया कि शिलाजीत स्वामी जी पूरा सेफ था वो। अब एक जो लास्ट स्टडी स्वामी जिसके बारे में बात करना चाहता हूँ वो स्वामी जी ह्यूमन ट्रायल है जो 2001 का है, काफ़ी पुरानी स्टडी है पर डेटा स्वामी जी बड़ा सही था वो। तो ये मेल में किया गया स्वामी जी और 20 मिलीग्राम शिलाजीत 90 दिन तक दिया गया। तो कुल मिला के 60 ऐसे मेल जो इनफर्टाइल थे उनको 20 मिलीग्राम 90 दिन तक दिया गया और उसके 90 दिनों के बाद स्वामी जी उनका स्पर्म काउंट, स्पर्म मोटेलिटी और टेस्टोस्टेरोन लेवल जो हार्मोन है उसका लेवल देखा गया। तो स्वामी जी 60% ज़्यादा स्पर्म काउंट, 17% ज़्यादा मोटेलिटी और 23% ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन स्वामी जी पाया गया। तो ह्यूमन ट्रायल में भी ये देखा गया कि शिलाजीत अच्छे तरीके से मेल इनफर्टिलिटी को एड्रेस करता है। तो स्वामी जी वो जो भ्रांतियां हैं कि ये टॉक्सिक है और ऐसा बताना कि इसकी वजह से शायद पता नहीं क्या हो, वो स्वामी जी अब साइंटिफिक एविडेंस के साथ आगे लोग बढ़ रहे हैं। तो पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन का डेटा और स्वामी जी जो और टीम है पूरे विश्व में जिस पे काम कर रहे हैं, एक टीम स्वामी जी यूएस में भी है, तो अमेरिकन भी इस पे काम कर रहे हैं और वो शायद नेपाल से या भारत से कहीं से इसको सोर्स करते हैं और उनके डेटा भी स्वामी जी बहुत ही एक्साइटिंग वाले चल रहे हैं। सो टेकन टुगेदर ये क्लियर है स्वामी जी की जो ओलिगोस्पर्मिया हैं या जिसको हम एजोस्पर्मिया कहते हैं, उनके जो बेसिक कारण हैं उनको शिलाजीत या शिलाजीत के साथ अश्वगंधा जो स्वामी जी हमारी ये वाली औषधि है अश्वशिला, ये अश्वशिला का ना ये अर्थराइटिस पर भी बड़ा ज़बरदस्त असर है, वो एक दिन फिर बताएंगे। बाकी ये माने जितने भी यौन रोग हैं उनके तो दूर करती है, इम्यूनिटी को बूस्ट करती है, ताकत देती है, शरीर के अंदर ऊर्जा आती है। जिनकी पित्त प्रकृति हो उनको दूध के साथ लेना चाहिए क्योंकि थोड़ा इसकी प्रकृति गर्म होती है और सर्दियों में लेने से तो सर्दी लगती ही नहीं, स्वेटर पहनने की जरूरत नहीं पड़ती लोगों को, इतनी थोड़ी सी रहती है। तो इसलिए थोड़ा ठंडे दूध के अंदर ले लें, जैसे आप लोग कोल्ड कॉफ़ी पीते हो ठंडे दूध के अंदर पी लो इसको, कोल्ड शिलाजीत, कोल्ड शिलाजीत और इसमें अश्वगंधा और मिला देते हैं। तो ये अर्थराइटिस में, डायबिटीज़ में, डैमेज कार्टिलेज में माने स्पर्म को तो ठीक करती है और भी इसके बड़े जबरदस्त। हाँ, तो समझ अभी हमारी एक स्टडी चल रही है जहां हम अश्वशिला का मेल इनफर्टिलिटी पर समझ इफेक्ट देख रहे हैं और वो हम ये देख रहे हैं कि उसकी वजह से हार्मोन लेवल पे समझ कैसा चेंज आ रहा है। तो टेकन टुगेदर समझ शिलाजीत एक सेफ और एक अच्छी आयुर्वेदिक औषधि है जिसके अंदर अच्छे केमिकल कंपाउंड हैं जो नेचर ने पैक किए हुए हैं और ये मेल फर्टिलिटी के लिए स्वामी जी लिटरली एक वरदान है और ये बहुत अच्छा काम करती है स्वामी जी। और जो ट्रायल हमारे यहाँ चल रहे हैं उस पर भी स्वामी जी हमारे फर्स्ट डेटा आ रहे हैं वो बहुत एनकरेजिंग है। इस साल के अंत तक स्वामी जी शायद वो ट्रायल भी कंप्लीट हो जाएगा और वो डेटा हम सबके सामने भी रखेंगे। तो स्वामी जी आज के लिए इनफर्टिलिटी के लिए इतना ही, कल स्वामी जी एक और दवाई के बारे में बात करेंगे। चलिए, बहुत बहुत अभिनंदन है हमारे डॉक्टर अनुराग जी का भी। देखो एक आप जब आप जो भी एक फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम है उसमें आप जो पढ़ाई करते हो, फिर आप कहीं ये जो प्रचलित जो रिसर्च है जो केमिकल्स के ऊपर सिंथेटिक चीज़ों पर हो रहा है, ये जो रिसर्च पतंजलि में चल रहा है ये करोड़ों वर्ष पुराने ज्ञान के ऊपर चल रहा है। ऋषियों ने 3 शब्द प्रयोग किए हैं, ज्ञान, विज्ञान। साउथ की थोड़ी भाषा में बोले तो ज्ञान, विज्ञान, विज्ञान, प्रज्ञान।
ज्ञान विज्ञान ज्ञान विज्ञान प्रज्ञान, ये बहुत ऊंचे थे हमारे ऋषियों के, और उन्हीं ऋषियों के ज्ञान को हम लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। और हमें प्रसन्नता है कि अब हम वहाँ पहुँच रहे हैं जहाँ अभी मॉडर्न साइंस पहुँचा भी नहीं है। मॉडर्न मेडिकल साइंस एलोपैथी से 10 कदम 100 कदम आगे हम पहुँच चुके हैं।